तो वेलकम बैक दोस्तों। मैंने सोचा कि देखिए हमारा तो डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अहम भूमिका है। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को एस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। और इसका हर एक सेक्शन में, क्योंकि देखिए हर एक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है ना, उसमें एक एडाप्टर या ये एस सेक्शन रहता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मेजर पार्ट होता है इसका एस सेक्शन, ठीक है। एस के बिना आप 220 वोल्ट को कभी भी डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसको स्टेबल नहीं कर पाओगे प्रॉपर एम्पेयर के साथ। तो इस वजह से हम लोगों को एक एस हर एक सर्किट में ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मैं हर एक पार्ट लाऊंगा, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम एस का इनपुट सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह पार्ट 1 है, और धीरे धीरे यहाँ पर फिल करते जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका इनपुट सेक्शन का एस का इनपुट सेक्शन का एक डायग्राम बनाया हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए ये बहुत टाइप का हमारे पास एस है। ये एक एलईडी टीवी का एस है, एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है, ये एक 24 वोल्ट का अडेप्टर है, ठीक है, हेवी वाला। देखिए इसका एल्यूमिनियम हीटसिंक देख के तो आप मालूम ही कर पा रहे हैं। और ये एक एस है, ठीक है। तो बेसिकली एस का मतलब होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है उनको तो पता होता है, और हर एक को थोड़ी बहुत पता होता है। तो मैं पूरा टोटली हर एक को पार्ट पार्ट करते हुए आएंगे, ठीक है। और इसको पहले आज मैं जैसे इनपुट सेक्शन का थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं कल क्या करूंगा कि इसके ऊपर एक हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। हमारा मॉडल क्या बोलता है, ये जो कंपोनेंट्स है इससे हम एक मॉडल एस बनाएंगे। धीरे धीरे हम उसमें पार्ट्स असेंबल करते जाएंगे, और हम अंत में जब हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म होगा तो हमारे पास एक एस होगा जो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल बटन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो देखिए हर एक एस में बहुत चीज़ आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये इनपुट है, यहाँ पर इनपुट है, ठीक है। और इसमें देखिए ये इनपुट है, और इसमें ये देखिए ये इनपुट है, ठीक है। तो इसमें देखिए हर एक चीज़ में सब कुछ कॉमन है। एक मोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है, एक ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक रहता है, एक बड़ा वाला कैपेसिटर है, देखिए बड़ा वाला कैपेसिटर। इसमें देखिए अदर्स के कंपेयर में ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। तो ऐसा रहता है, ठीक है। और बहुत चीज़ कॉमन रहता है। आप देखते ही आपको जब वीडियो जब थ्योरी अंत होगा ना, तो आपको हर एक चीज़ मालूम चल जाएगा। तो इसलिए आप बोल रहा हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, चैनल को। तो देखिए इनपुट सेक्शन बेसिकली मैं थोड़ा पहले थ्योरी पे आता हूँ। तो देखिए हमारा बिजली का जो दो तार होता है, ये देखिए ये जो दो तार होता है ना, इसमें देखिए रेड वाला होता है हमारा लाइव, इसमें हमारा करंट आता है, और यह है न्यूट्रल। यानी इस दोनों के अंदर डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यही है, ये लाल वाला है लाइन, और ये ब्लैक वाला है न्यूट्रल। आप पलट के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक बेसिक जो हमारा फंडामेंट है वो मैं समझ रहा हूँ। इससे भी एडवांस होता है जो जो हमारा ब्रांड, जैसा हमारा एस का प्राइस बढ़ते जाता है ना, तो हमारा उसमें पार्ट्स और भी ऐड होता जाता है, और उसका सेफ्टी पे और भी हमारा एश्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक फंडा है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। आपको बेसिक फंडा पता होगा तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो देखिए ये है हमारा लाइफ, ठीक है, या लाइन कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा लाइन हो गया, और मैं इस एस को तो हटा देता हूँ, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा न्यूट्रल आ गया, ठीक है, यानी हमारा ब्लैक वायर, और ये हमारा रेड वायर। तो देखिए लाइन के बाद ये यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर टाइप का बना हुआ है। तो ये यहाँ पर F1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये है फ्यूज़ है हमारा, ठीक है। अगर कभी ओवर वोल्टेज आ जाए या वोल्टेज सर्ज आ जाए, तो ये हमारा ओपन होकर हमारा आगे का सर्किट को सेव कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कई कई सर्किट में यहाँ पर भी एक लगा हो सकता है फ्यूज़, ठीक है। उसके बाद देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, मैंने C1 से डिनोट किया है। तो बेसिकली यहाँ पर कभी कभी ये हमारा ये एक कैपेसिटर भी रहता है, ठीक है। ये नहीं, ए वाला कैपेसिटर, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। तो कभी कभी कुछ कुछ सर्किट में हमारा ये नीला वाला एमओ भी लगा हुआ रहता है दोनों के बीच, ताकि हमारा प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद देखिए लाइन हमारा जो नॉइज़ रहता है ना, एसी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए देखिए यहाँ पर दो कॉयल लगा जाता है। तो कई कई सर्किट में देखिए कॉयल को असेंबल कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए असेंबल कर दिया, ठीक है, दो कॉयल है लेकिन असेंबल किया हुआ है, एक साथ पैकेज में है। तो इसको EMI कॉयल बोलते हैं, EMI सेक्शन, ठीक है।
तो ये बेसिकली नॉइज़ को रिड्यूस करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, कल इसका प्रैक्टिकल होने के बाद थर्ड वीडियो में ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर बनाऊंगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर का देखिए यहाँ पर चार पॉइंट होता है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का हमारा 4 पॉइंट होता है। तो बीच में 2 होता है हमारा इनपुट, ये 4 डायोड से मिलकर बना होता है। तो बीच का 2 होता है हमारा एसी इनपुट, ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरा एसी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इस दोनों में अगर हमको 220 वोल्ट मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो डीसी में हमको यहाँ पर इसका हमको √2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लगभग 320 वोल्ट के आसपास हमको डीसी में मिलेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमको कितना मिलना चाहिए, अप्रोक्स 320 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमको कितना 220 वोल्ट एसी देना होता है, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है कि हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का। जब आप बैटरी का चार्जर बनाते हो, ठीक है, आप जब ट्रांसफार्मर के साथ एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हो, तो बेसिकली क्या करता है, एसी जो हमारा स्टेप डाउन होकर आता है ट्रांसफार्मर से, तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन वही है, ठीक है। इसके साथ √2 मल्टीप्लाई हो जाता है, V√2 = DC हो जाता है। तो वो तो इसी का से हमारा थियोरी पार्ट हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रख रहे कि जो इनपुट देगा उससे बढ़ के हमको मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लगभग 80 वोल्ट इंक्रीज करके हमको यहाँ पर 320 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। आप उसको पावर को यहाँ पर स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा कैपेसिटर है, जो ह्यूज वाला कैपेसिटर लगा होता है सर्किट में, सबसे बड़ा कैपेसिटर यही है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, मैं इसको C2 से डिनोट किया और इसका प्लस माइनस डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमको 320 वोल्ट हमारा स्टेबल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर होता है जाकि जिससे कि हमको प्रॉपर पावर मिल सके आगे का सर्किट को स्विचिंग करने के लिए। तो स्विचिंग का सेक्शन या आउटपुट सेक्शन हो तो हम बाद में बताएंगे। तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो अब चलिए थोड़ा सर्किट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। छोटा सर्किट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बोला था कि लाइव और न्यूट्रल, ठीक है, ये दोनों में से एक है। तो मान के चलिए ये हमारा लाइव है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्यूज़ से दिखा, तो यहाँ पर देखिए एक फ्यूज़ बना हुआ है, फ्यूज़ का सिंबल, वहाँ पर फ्यूज़ लगा नहीं हुआ है, एक रजिस्टर से फ्यूज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर फ्यूज़ रजिस्टर लगा दिया गया। उसके बाद देखिए ये जाके प्रिंट को फॉलो करिए, यहाँ पर जाके देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए एक प्रिंट, और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल यहाँ पर देखिए आए हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर के ऊपर आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बीच में ब्लैंक है, ठीक है। क्योंकि ब्लैंक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर से 2 कॉयल लगा हुआ है, जो मैंने कॉयल बनाया है, ये देखिए यहाँ पर से कॉयल है, यहाँ पर से कॉयल है, लेकिन वो दोनों एक पैकेज के अंदर है, ठीक है। ये देखिए इसमें तो सेल्यूटेप लगा हुआ है, लेकिन ये ओपन है, इसमें आप देख सकते हो ऐसा पैकेज में होता है। तो ओपन होने के बाद ये देखिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे गया है, ठीक है। ये एसी इनपुट है और यहाँ पर से आउटपुट हो जाएगा, प्लस माइनस करके हमारा कैपेसिटर के ऊपर स्टोर रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेक्शन हम बनाएंगे अलग से एक मॉडल में, ताकि आप लोगों को जो नया बिगिनर है उनको समझ में आ जाए। क्योंकि जो एडवांस में काम करते हैं उनको तो मालूम होता है, लेकिन जो बिगिनर है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी देखिए, ये हमारा एसी इनपुट है। अब एसी इनपुट आप कैसे, हॉट कूल सेक्शन आप कैसे मालूम करेंगे, देखिए बीच में एक पट्टी बना होता है, बहुत ज़्यादा गैप रहता है, ठीक है। इसमें भी देखिए गैप बना रहेगा, ये देखिए गैप बना रहता है, काट बना है। तो इसका ये साइड, जिस साइड हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा होगा ना, तो ये इसका एसी इनपुट होता है, ठीक है, एसी इनपुट सेक्शन होता है। यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो इसके एसी इनपुट सेक्शन ये है, ठीक है। इस साइड जिस काट के जिस साइड हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आएगा, इसमें भी देखिए पट्टी बना हुआ है, ठीक है, कोई प्रिंट नहीं है इसमें। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर देखिए इस पैकेज में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो ये हमारा एसी इनपुट हो गया। आप जब काम करते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए कट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई पैकेज में नहीं है, 4 डायोड से ही बना हुआ है, ठीक है, 4 डायोड लगा हुआ है। तो ये हमारा एसी इनपुट सेक्शन। तो सबसे आसान तरीका होगा, आप एक फ्यूज़, एक कैपेसिटर, EMI सेक्शन ऐसा रहेगा, तो आप देखते ही मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये है फ्यूज़, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा EMI सेक्शन, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे आसान है बड़ा वाला कैपेसिटर देखिए या ब्रिज रेक्टिफायर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा इनपुट सेक्शन। इसमें देखिए ये हमारा फ्यूज़ है, ये उसके बाद कैपेसिटर है, ये EMI सेक्शन है जो कॉयल है, उसके बाद देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके बाद देखिए हमारा कैपेसिटर पे क्या है। तो सीक्वेंस वाइज सब में सेम ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।
तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम एक वायर से इस पार्ट्स को हम ये बोर्ड से ओपन करके एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, EMI का, और देखेंगे क्योंकि उसमें हम 320 वोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं, वो हम खुद से बनाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रिंट ऐसे सर्किट बोर्ड नहीं, जस्ट वायर से बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे जब हम इसका तो पार्ट 1 है, इसके बाद जब हम स्विचिंग सेक्शन पे आएंगे, उसके बाद सनाबर्ड सेक्शन आएंगे, उस वो सब हम उसमें ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद हम लास्ट में जब आउटपुट या फीडबैक सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमको आउटपुट मिलेगा। तो चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।